जिंदगी एक शानदार सफ़र है। जिंदगी एक शानदार सफ़र है। कोई मिलता है, कोई जुदा होता है। इस सफ़र का मज़ा वही लेता है जो अपनी मंजिल पर फिदा होता है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आरआरबी ग्रुप डी 2022 में प्रीवियस ईयर आया हो क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है कि 20,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है। इस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी CIF से पूछ रहा है। लेकिन यहाँ दर प्रतिशत दिया गया है फ्रैक्शन में, और टाइम भी एक तरह से फ्रैक्शन में दिया, क्योंकि 1 वर्ष 4 माह है ना। 1 2 3 4 वर्ष मैंने 2 3 4 5 होल नंबर में नहीं कोई भी दिया गया, यहाँ फ्रैक्शन में दिया गया। तो उसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे ये समझते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट जानते हैं कि दर बराबर क्या दिया हो, 7.5% यानी 15/2%, इसको बोल सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे प्रतिशत को क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 15/2 गुने 100 कर लेंगे। यहाँ से कटेगा 5 × 15 20 25 यानी 3/40। 3/40 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अगर 1 वर्ष के बाद बोलेगा कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन इसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले ऊपर को जोड़ के, यानी 43/40। अगर 1 वर्ष के बाद बोलेगा मिश्रधन क्या होगा, 1 वर्ष यानी टाइम 1 वर्ष बोलेगा तो 43/40 निकालेंगे। बात सिंपल समझ गए। उसी तरीके से जैसे टाइम बोला गया 1 वर्ष 4 माह, तो 4 माह को हम क्या करेंगे, 4/12 करेंगे, यानी 1/3 वर्ष। तो 1 वर्ष तो पूरा का पूरा हो गया। तो 1 वर्ष अगर 43/40 निकालेंगे तो 1 वर्ष के बाद मिश्रधन मिल जाएगा। मूलधन 20,000 रुपया है। 1 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा, 7.5% की दर से। तो क्या करेंगे, मूलधन 20,000 का 43/20 निकालेंगे, क्योंकि समय 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष के बाद हमको क्या होगा, मिश्रधन मिल जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष में हमको पूरा का पूरा दूसरा वर्ष से मतलब नहीं है, सिर्फ 1/3 यानी 1/3 वर्ष से मतलब है। तो 1/3 वर्ष से मतलब है, तो 1/3 दर में भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो रेट परसेंट यानी इसमें 3/40 में अगर 1/3 से गुना करेंगे तो उतने समय में हमको उसका मिश्रधन मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा कि 1/, यहाँ 3/40 है दिया हुआ जो रेट, इस फ्रैक्शन में 1/3 वर्ष से गुना करेंगे, 1/3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 1/40। अब 1/40 नहीं निकालना है, हमको मिश्रधन चाहिए। तो 40 + 1 यानी 41/40। तो 41/40 यदि निकालेंगे तो हमको 1/3 ईयर यानी 1/3 वर्ष का हमको पता चलेगा। तो अब हम मिश्रधन बराबर लिख सकते हैं कि मूलधन, यानी मूलधन दिया गया है 20,000 रुपये। इस 20,000 का 43/40 1 वर्ष के बाद मिश्रधन हुआ। ये पूरा का पूरा 1 वर्ष के बाद का मिश्रधन निकल गया यहाँ से। फिर ये पूरा का पूरा जो दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। अब इसका जो 1/3 ईयर यानी 1/3 वर्ष में हमको क्या होगा मिश्रधन, तो इसका 41/40 निकालेंगे। तो 1 वर्ष 4 माह के बाद टोटल का टोटल मिश्रधन क्या होगा ये हमको मालूम चलेगा। अब यहाँ से जो कटे उसको काट लेते हैं, 1 0 1 0 यानी 2 0 ये कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे तो 50 चौका 200 होगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 से 25 गुना 50, यानी यहाँ से क्या आ गया, 25 गुने 43 गुने 41/2। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा क्या, ये आपका आ जाएगा लगभग हम बताते हैं, ये इसको जब सोल्व करेंगे, इसको गुना आपस में करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 22,037.50। समझ गए। इसको गुना करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये रुपया आ गया। ये मिश्रधन यानी अमाउंट है। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, CI बराबर क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है 22,037.50 माइनस मूलधन है 20,000 है 20,000। तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 22 गया, यानी 2,037.50 आ गया। 2,037 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल में समझ गए हो क्या, कि जब भी इस तरह का रहे फ्रैक्शन में अगर प्रतिशत दिया गया है तो इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में बनाना है, क्योंकि यहाँ 100% इतना नहीं करना, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे इजी रहेगा कि आप फ्रैक्शन मेथड में बनाइए, तो उससे क्या होगा, ईजी बनेगा। तो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, 15/2% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 3/40 आ गया। 1 वर्ष के बाद यदि मिश्रधन पूछेगा तो 43/40 निकाल देंगे। उसी तरीके से 4 माह, 1 वर्ष का तो है कि 1 वर्ष का पूरा लेंगे, लेकिन 4 माह के लिए क्या करेंगे, उसको वर्ष में बनाएंगे। तो 4/12 कर लिए, यानी 1/3 वर्ष।
अब 1/3 अब 3/40 ये रेट है, इसका 1/3 अगर 1/3 करेंगे तो इसको कट जो कैंसिल हो गया काट दिए, 1/40 आ गया। अब 1/40 को यदि हमको मिश्रधन निकालना है तो 40 में एक जोड़ के लिखेंगे, यानी 41/40। प्रिंसिपल का 41/40 निकालेंगे तो हमको मिश्रधन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो बस उसी तरीके से की कि मिश्रधन बराबर 20,000 का पहले वर्ष के लिए 43/40 निकालिए। अब ये पूरा का पूरा मिश्रधन हो गया, दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन का काम करेगा। तो अब ये जो मूलधन हो गया इसका 41/40 निकालिए, क्योंकि 1/3 वर्ष यानी 1/3 वर्ष के लिए निकालना है। तो इसका 41/40 निकालिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22,037.5 रुपया। तो हमको चाहिए सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो इसमें इसको घटा लिया गया 2037.50 रुपया। तो इस तरीके से इजी वे में आप लोग समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।